हेलो डियर फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम इस वीडियो के अंदर सीखेंगे कि एमआरआई ब्रेन कैसे किया जाता है सीमेंस मॉडलिटी के ऊपर। तो सबसे पहले हमें पेशेंट की एंट्री करनी होती है। तो पेशेंट की हमने एंट्री की है। यहाँ हमने पेशेंट का नेम डाला है और उसकी एज उसके साथ में डाली है, और उसके साथ पेशेंट आईडी में पेशेंट रजिस्ट्रेशन नंबर डालते हैं जो हॉस्पिटल का रजिस्ट्रेशन नंबर होता है। उसके बाद हमने क्या करना है, उसका जेंडर सेलेक्ट करना है और यहाँ पे उसकी एज डालनी है। फिर उसके बाद हमने उसका वेट डालना है। ये हमने 60 kg उसका वेट डाला है। फिर ये स्टडी में जाके स्टडी को सिलेक्ट करना है जो हम स्टडी करने जा रहे हैं। तो अभी हमने एमआरआई ब्रेन करना है, तो एमआरआई ब्रेन को हमने सेलेक्ट किया और पेशेंट की क्या पोजीशन रहेगी, हेड फर्स्ट सुपाइन है, फीट फर्स्ट सुपाइन है, वो हम सेलेक्ट करेंगे। तो अभी हमने क्या किया, हेड फर्स्ट सुपाइन किया और यहाँ पे हमने क्या कर एग्ज़ाम करके यहाँ कंफर्म कर दिया। जब हमने इसे कंफर्म कर दिया तो हमारे पास ये आप देखिए क्या है, स्कैनिंग पैरामीटर में ये हमारा पेशेंट आ गया है, आमना खातून, ये आप देख रहे हैं। इस तरीके से हमारा स्कैनिंग पैनल में जो है वो पेशेंट आ गया। अभी हमने क्या करना है कि सबसे पहले किसी भी बॉडी पार्ट का जब हम एमआरआई करते हैं तो सबसे पहले उसमें क्या करते हैं कि हम लोकलाइजर को रन करते हैं। तो अभी हम इस पेशेंट में लोकलाइजर को रन करेंगे। तो ये हमारे जो हैं वो सीक्वेंस हैं और इन सीक्वेंस को हमें इधर ला के रन करना है। तो पहले मैंने लोकलाइजर को उठाया, ये देखिए लोकलाइजर को उठाया, ये इधर लेके चला गया मैं, ठीक है। और इसमें मैंने डबल क्लिक करके अप्लाई कर दिया। लोकलाइजर में मुझे कोई प्लानिंग नहीं करनी होती, उसे डायरेक्ट अप्लाई करना होता है। ये मैंने अप्लाई कर लिया। अभी आप देखेंगे कि यहाँ पे आपको एक लोकलाइजर की जो इमेजेस हैं ये अभी ओके के लिए मांग रहा है, तो मैं यहाँ पे ओके कर देता हूँ, ठीक है। तो अभी आप देखिए इस तरीके से, देखिए ये आ गया मेरा लोकलाइजर। और लोकलाइजर आने के बाद में मुझे क्या करना होता है, T2 एक्सिल की प्लानिंग करनी होगी। तो T2 एक्सिल के अब मैं प्लान करता हूँ कि T2 एक्सिल का देखिए प्लान किस तरीके से रहता है। सबसे पहले मुझे ये जो T2 एक्सियल है यहाँ से मैं इधर लेके जाऊँगा। तो इधर लाने के लिए मुझे यहाँ से उठाया और इधर पहुँचा दिया मैंने, ठीक है। अभी मुझे इसका प्लान करना है। तो प्लान करने के लिए आप देखिए इस पर मैंने डबल क्लिक किया सीक्वेंस पे और ये क्या हो गया कि प्लान जो हो गया वो ओपन हो गया इमेजेस के ऊपर। हम जब किसी भी बॉडी पार्ट का एमआरआई करते हैं तो एमआरआई करने के टाइम में हमारे ऊपर जो हमारी स्क्रीन आ रही है उन ये 3 विंडोज़ आ रही हैं, 1 2 3। इन तीनों पे एक अलग अलग प्लेन के लोकलाइजर चाहिए। जैसे कि मेरा यहाँ पे सैज है, कोर है और यहाँ एक्सियल है। अगर ये माना कि यहाँ पे सैज है और यहाँ पे भी सैज है, यहाँ पे भी सैज है, और एक आपके पास कौन सा गायब है, कॉर्नल गायब है। अगर आप इस तरीके से प्लान करेंगे तो आपका प्लान गलत हो जाएगा। आपको क्या करना है कि पहले तीनों ही जो हमारी विंडोज़ हैं वो तीनों में हमें अलग अलग प्लेन के लोकलाइजर चाहिए। तो मैंने पहले में सच डाल लिया, इसमें मैंने कॉर्नर डाल दिया, ये एक्सियल हो गया। अब मैं इसका प्लान करता हूँ। जो पहला जो मेरा प्लान होगा वो कॉर्पस कैलोसम के जो हमारा कॉर्पस कैलोसम होता है उसके पैरेलल होगा। तो देखिए मैंने कॉर्पस कैलोसम के ये पैरेलल रखा है और ये मुझे पूरा एरिया कवर करना है ब्रेन का। तो इसमें मैं क्या करूँगा कि यहाँ पे डिस्टेंस फैक्टर मैं यहाँ पे बढ़ा लूँगा, ठीक है। नंबर ऑफ़ स्लाइस बढ़ाएंगे उससे भी इंक्रीज़ हो जाएगा। अभी मैंने डिस्टेंस फैक्टर बढ़ा लेता हूँ, यहाँ मैं 60 कर लेता हूँ। तो ये मेरा एरिया जो है वो वर्टेक्स टू जो मेरा ओसिपिटल स्कम है वो वहाँ तक आ रहा है, पूरा मैंने कवर किया। ये जो आप मिड लाइन देख रहे हैं कॉर्नल में, इसकी प्लान देखिए, जो मिड लाइन देख रहे हैं इसके क्या होना चाहिए, ये जो तीनों पॉइंट देखिए आप, ये जो तीनों पॉइंट हैं 1 2 3, ये तीनों इस मिड लाइन के पैरेलल होने चाहिए, ठीक है। ये मिड लाइन के पैरेलल होने चाहिए। और ये वाली जो आप इमेजेस देख रहे हैं, तो ये जो एक ये इसमें एक्सियल में एक लाइन होती है जिसे बोलते हैं फाक्स सेरिब्राल लाइन, ये जो मिड में निकल के जाती है। तो ये इस पॉइंट, ये तीनों पॉइंट जो हैं वो उसके पैरेलल होने चाहिए, ठीक है। तो ये इसका क्या है कि एक्सियल का प्लान है। अभी मैं क्या करूँगा कि इसे अप्लाई कर दूँगा। ये मेरा प्लान हो चुका है, ये मेरा प्लान हो गया। अभी मैंने इसे अप्लाई कर दिया और ये रन हो रहा है। इसी तरीके से जो मेरे जितने भी एक्सियल मुझे रन करने हैं वो सारे मैं इधर लेके जाऊंगा, ठीक है। तो अभी मैंने T2 एक्सियल को ले लिया, अब मैं इसे T1 एक्सियल को ले लूँगा। तो अब देखिए अभी मुझे ये T1 एक्सियल में इधर लेके गया। तो यहाँ से पहले मैंने सीक्वेंस पे क्लिक किया और यहाँ पे क्लिक किया, वो T1 एक्सियल इधर आ गया। अभी मुझे T2 सैज लेके आना है, तो T2 सैज मैं फिर से इधर ले आया। T2 कॉर्नर लेके आना है, वो भी ले आया। और मुझे SWI नाम से एक सीक्वेंस को रन करना है, वो भी लेके आया मैं। उसके बाद में मुझे जो सीक्वेंस रन करना है वो मुझे डिफ्यूज़न और फिलियर, ये मैंने फिलियर भी ले आया इधर, और फास्ट में जाके मैंने ये डिफ्यूज़न भी ले लिया इधर, ठीक है। तो नॉर्मली बेसिकली जो होते हैं एमआरआई ब्रेन में इतने ही सीक्वेंस अप्लाई होते हैं।
कौन कौन से, T2 एक्जियल, T1 एक्जियल, T2 सेस, T2 कोर और SWI। तो ये मेरे ब्रेन में, नॉर्मल ब्रेन में मुझे यूज़ होते हैं, जो कि रूटीन ब्रेन के केस में हम इतने सीक्वेंस लगाते हैं। उसके बाद में क्या होता है कि आप देखिए यहाँ पे मेरा T2 एक्जियल है और T2 एक्जियल नीचे भी है, मतलब T2 एक्जियल एक है और एक्जियल सीक्वेंस और भी है। तो T2 एक्जियल जब मैं ऑलरेडी प्लान कर चुका हूँ एक्जियल का, तो मुझे दोबारा से उसका प्लान करने की ज़रूरत नहीं है, मैं उसे कॉपी करूँगा। तो देखिए कॉपी करने का सिंपल तरीका क्या है, आप T1 एक्जियल को प्लान करेंगे, है तो एक्जियल ये और ये भी एक्जियल है, बस ये T2 है ये T1 है। अभी मुझे क्या करना है कि प्लान करना, तो प्लान करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, ये T1 एक्जियल को ओपन करना पड़ेगा। डबल क्लिक किया, मैंने ओपन किया, और जिससे मुझे कॉपी करना है, मतलब एक्जियल को एक्जियल से ही कॉपी करते हैं, तो मुझे एक्जियल से कॉपी करने के लिए मुझे इस पर राइट क्लिक करना है और कॉपी पैरामीटर में जाके मुझे स्लाइस एंड सेट रीजन पे क्लिक करना है। ठीक है, यहाँ मैंने जैसे ही मतलब क्लिक किया, ये मेरा प्लान हो गया ऑलरेडी। देखिए जैसे मैंने उससे क्या किया, जो मैंने पहले प्लानिंग की थी उससे मैंने कॉपी कर लिया, तो मुझे प्लान करने की ज़रूरत नहीं हुई। अभी मैं इसे अप्लाई कर देता हूँ, तो मेरा T1 एक्जियल भी प्लान हो गया। अभी देखिए T2 एक्जियल मेरे पास आ चुका है, तो मैं यहाँ पे डाल देता हूँ। ये जो आप देख रहे हैं ये वाली बॉक्स, ये ब्लैक वाली, यहाँ से उठाएंगे हम और इमेजेस मैं T2 एक्जियल की डाल दूँगा। ये देखिए ये T2 एक्जियल की इमेजेस हैं। ये अभी मेरा जो सीक्वेंस रन हो रहा है वो T1 एक्जियल होगा। एक चीज़ सुनिए कि ये जो इस तरीके से ब्लैक कलर के जो सीक्वेंस आते हैं, उसका मतलब ये हुआ, मतलब जो डार्क ब्लैक है उसका मतलब ये हुआ कि वो सीक्वेंस रन हो चुके हैं। और जो वाइट कलर के जिसके ऊपर लाइनिंग आती है, उसका मतलब ये है कि वो रनिंग में है सीक्वेंस, वो सीक्वेंस चल रहा है। और ये थोड़ा लाइट वाइट तरीके से थोड़ा आता है, इसका मतलब ये हुआ, यानी ये वाला जो ये जो मार्क आ रहा है, इसका मतलब ये हुआ कि इसका प्लान नहीं हुआ है। ठीक है, तो हमें इसका प्लान करना है। तो अभी इसका प्लान करने के लिए, जब हम इसका प्लान कर लेंगे तो यहाँ से ये वाला जो एरिया है वो हट जाएगा। तो देखिए अब प्लान करते हैं T2 सेच का। तो T2 सेच को प्लान करने के लिए पहले से ओपन करना पड़ेगा, तो डबल क्लिक किया, ओपन कर लिया, और अभी हम इसका प्लान करेंगे। तो सबसे पहले हमें एक्जियल से स्टार्ट करते हैं। तो एक्जियल पे सेच का प्लान जो फाक्स सेरिब्राइल लाइन है उसके पैरेलल हम रखते हैं। ये देखिए फाक्स सेरिब्राइल लाइन के हमने ये पैरेलल रखा है। ठीक है, ये हम T2 सेच का प्लान कर रहे हैं, इस तरीके से रखते हैं। और हमें ये देखना होता है कि हमारा जो पूरा ब्रेन है, मतलब राइट टू लेफ़्ट जो ब्रेन है वो कवर हो रहा है कि नहीं हो रहा। आप देखिए कि यहाँ पे अभी मुझे थोड़ा सा कट रहा है, तो अभी मुझे यहाँ पे डिस्टेंस फैक्टर को बढ़ा लूँगा, तो मैं यहाँ पे 60 कर लूँगा डिस्टेंस फैक्टर को। तो मेरा ये एरिया जो कट रहा था वो पूरा मुझे मिल गया। ठीक है, अभी देखिए ये T2 सेच की प्लानिंग राइट टू लेफ़्ट होती है, तो हमने ये फाक्स सेरिब्राई जो लाइन है उसके पैरेलल कर दी है। ये जो मिड लाइन जो आ रही है, ये प्लानिंग बॉक्स का जो मिड लाइन है उसके पैरेलल कर दी फाक्स सेरिब्राई की, और राइट टू लेफ़्ट इसे कवर कर लिया। अभी मुझे कॉर्नल पे इसका प्लान करना है। तो कॉर्नल पे जो आप स्पाइनल कॉर्ड यानी वर्टेब्रा जो देख रहे हैं, सर्वाइकल स्पाइन, उसके पैरेलल रखेंगे आप। तो ये मेरी सर्वाइकल स्पाइन है और इसमें ये स्पाइनल कॉर्ड भी यहाँ पे दिख रही है। ठीक है, ये इसके पैरेलल रखते हैं। ठीक है, इसे भी देख लेंगे कि राइट टू लेफ़्ट पूरा कवर हो रहा है कि नहीं हो रहा। तो मेरा पूरा कवर हो रहा है। ये मेरा एक्जियल पे प्लान हो गया, सहज कॉर्नल पे प्लान हो गया। अब मुझे FOB देखना है। ये इस तरीके से, मतलब आप देखिए कि दोनों इमेजेस में बीच में एक लाइनिंग दिख रही है, लेकिन इस वाले में बीच में कोई लाइनिंग नहीं है। तो इस तरीके से जो इमेजेस आएंगी उसे बोलते हैं FOB। FOB ये रिप्रेजेंट करता है कि इसका ही प्लान हो रहा है इन दोनों इमेजेस पे। अगर माना इस तरीके से इस पे होता, इस तरीके से जो आ रहा है, ये येलो लाइन जो आ रही है, आप देखिए येलो लाइन जो आ रही है, ये वाली येलो लाइन यहाँ पे होती है और ये वाली येलो लाइन यहाँ पे होती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये प्लान जो हो रहा है वो कॉर्नल का हो रहा है। अभी किस पे, ये वाली लाइन सेच पे, यानी इसके बीच में से कोई लाइन क्रॉस नहीं कर रही है। इसका मतलब ये हुआ कि ये सेच का प्लान हो रहा है। ठीक है, अब एक्जियल को राइट टू लेफ्ट काटेंगे हम, तो हमारा किसका प्लान होगा, सेच का। अगर कॉर्नल को हम राइट टू लेफ्ट काटेंगे तो किसका प्लान होगा, हमारा ये प्लान होगा सेच का। तो इस तरीके से हमें प्लान करना होता है। अभी मेरा T1 सेच आ गया और T2 सेच का प्लान हो चुका है। अब मैं इसे अप्लाई कर दूंगा। ये मेरा T2 सेच रनिंग में आ गया। ठीक है, अब मैं देखिए, अभी मैं T1 सेच को चला के दिखाता हूँ आपके सामने। ये देखिए ये T1 सेच मेरा आ गया। पहले मैंने T2 एक्जियल, सॉरी ये मेरे T1 एक्जियल है। पहले मैंने जो चलाया था वो T2 एक्जियल था, ये T1 एक्जियल। ये देखिए ये T1 एक्जियल आ गया मेरा। अभी मैंने T2 सेच का प्लान किया है, उसके बाद वो आ जाएगा। अभी मुझे कॉर्नल का प्लान करना है।
तो अभी मैं कॉर्नल का प्लान कर रहा हूँ। अभी देखिए कॉर्नल का प्लान करने यानी कोई भी सीक्वेंस को प्लान करने से पहले ये एक चीज़ ध्यान में रखनी होती है, जैसा कि मैं पहले बता चुका हूँ कि हमारी स्क्रीन पे तीनों प्लेन की इमेजेस होनी चाहिए। तो यहाँ पे सैज है, यहाँ पे एक्सियल है, यहाँ पे कॉर्नल नहीं है, तो कॉर्नल को मैं उठा लेता हूँ। ये मैंने कॉर्नल उठा दिया। सबसे पहले मैं इसे एक्सियल पे प्लान कर रहा हूँ। तो एक्सियल पे क्या रहता है प्लान करने के लिए, आप देखिए पूरा एंटीरियर टू पोस्टीरियर पूरा एरिया हमारा कवर होना चाहिए। कॉर्नल का जब हम प्लान करते हैं कहाँ से कहाँ तक कवर होना चाहिए, ये हमारी आई बॉल हैं, मतलब ये हमारे ऑर्बिट हैं, और ऑर्बिट में ये वाला पॉइंट जो आप ये वाले पॉइंट देखिए ये लेंस होता है। तो लेंस से लेके नीचे ऑसिपिटल रीजन तक पूरा हमारा ब्रेन कवर हो जाना चाहिए, मतलब एंटीरियर टू पोस्टीरियर होल ब्रेन कवर हो जाना चाहिए। तो इसे कवर करने के लिए अब ये कट रहा है, तो मैं नंबर ऑफ स्लाइस 20 कर देता हूँ। एंटर कर दिया मैंने, ओके कर दिया, ठीक है। और यहाँ पे डिस्टेंस फैक्टर में 80 कर देता हूँ। डिस्टेंस फैक्टर दो स्लाइस के बीच का डिस्टेंस होता है, उसे डिस्टेंस फैक्टर बोलते हैं, ठीक है। ये देखिए पूरा ब्रेन मेरा कवर हो चुका है। पहली जो स्लाइस निकालेंगे आप वो निकालेंगे लेंस से। लेंस मतलब एक स्लाइस आपकी जो होनी चाहिए वो लेंस को टच करके निकलनी चाहिए। अभी देखिए स्लाइस के अकॉर्डिंग देख लेते हैं। स्लाइस यहाँ से निकल के आती है, यहाँ पे क्लिक करेंगे और आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये स्लाइस निकल के आ गई। तो मेरी पहली स्लाइस जो है वो लेंस को टच होकर निकलनी चाहिए, ठीक है। अभी मैं डिस्टेंस फैक्टर को अभी निकल के नहीं जा रही है, तो डिस्टेंस फैक्टर को थोड़ा कम कर लूँगा। ये मैंने कम किया। अब देखिए ये जो पहली लाइन जो है वो पूरी लेंस से टच होके जा रही है, जो लाइन इससे टच होके जा रही है वही लाइन इससे टच हो रही है। तो हमारा एंटीरियर टू पोस्टीरियर पूरा कवर है। अभी मुझे सैज पे इसका प्लान करना है, तो अभी मैं पहले की तरह ले आता हूँ इस विंडोज़ को। देखिए ये मुझे अभी कॉर्नल पे मेरा एफओवी रहेगा क्योंकि कॉर्नल का प्लान हो रहा है, और अभी मुझे सैज का प्लान करना है। सैज जो मैं काटूँगा वो एंटीरियर टू पोस्टीरियर ही काटूंगा। सैज को भी ये एंटीरियर टू पोस्टीरियर कट रहा है पूरा ब्रेन कवर करते हुए, ठीक है। और ये मेरा एफओवी सेंटर में रख लेता हूँ। सेंटर में रखने के ये इस एरिया से पूरा कवर नहीं होना चाहिए, ठीक है। इसमें किसी भी तरीके का एंगल नहीं होना चाहिए, अगर एंगल होगा तो इमेज भी एंगल वाली ही आएगी। अभी मेरा कॉर्नल का प्लान हो गया। अभी मेरा सैज भी आ चुका है, तो सैज में डाल के देख लेता हूँ। ये मेरा सैज आ गया, इसे मैंने डाल के देख लिया, पूरा ब्रेन मेरा कवर है। और अब मैं इसे अप्लाई कर दूँगा। तो ये मेरा क्या हुआ कि मेरा T2 सैज, T2 कॉर्नल और T1 एक्सियल, T2 एक्सियल की प्लानिंग हो गई है, ठीक है। अभी मुझे क्या करना है कि एक्सियल मेरे पास बचे हैं और फिलर बचे हैं, डिफ्यूजन बचे हैं, तो मुझे इन तीनों की प्लानिंग करनी है। एक्सियल से कॉपी कर दूंगा मैं। देखिए कॉपी करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले T2 जो एक्सियल है, एक्सियल को एक्सियल से कॉपी करते हैं। तो देखिए इसे मैंने डबल क्लिक किया, SWI को ओपन कर लिया, सीक्वेंस मेरा पूरा आ गया ऊपर। तो सैज में मैंने सैज डाल लिया, एक्सियल में एक्सियल डाल लिया, कॉर्नल आ रहा है तो उसमें मैं इसमें डाल दूंगा। अभी मुझे कॉपी करने के लिए T2 SWI की कॉपी करनी है, तो डबल क्लिक करके इस सीक्वेंस को ओपन किया। जिससे कॉपी करनी है उस पर राइट क्लिक करना है, तो मुझे T2 एक्सियल से कॉपी करना है, तो इस पर जाके राइट क्लिक कर लिया और कॉपी पैरामीटर पे जाके यहाँ पे स्लाइस एंड सेट रीजन करके होगा, तो वहाँ पे क्लिक करके और मैंने ओके कर दिया। ये मैं इसलिए करता हूँ स्लाइस एंड सेट। अगर आपको केवल प्लान करना है, मतलब सैचुरेशन बैंड साथ में कॉपी नहीं करना है, तो आप केवल स्लाइस में जा सकते हैं। देखिए मैंने इसे ओपन किया, यहाँ पे जाके राइट क्लिक किया और कॉपी पैरामीटर, यहाँ पे जाके आप क्लिक करेंगे उस कंडीशन में जब आपको सैचुरेशन बैंड कॉपी नहीं करना होगा। लेकिन मुझे सैचुरेशन बैंड भी कॉपी करना होता है, तो इसलिए मैंने सेट रीजन, स्लाइस एंड सेट रीजन दोनों पे क्लिक करके अब ओके कर दिया, ठीक है। अभी मैं इसे अप्लाई कर देता हूँ। ये मेरा एक्सियल का प्लान हो गया। फिलियर बचा मेरा, फिलियर का भी सेम इसी तरीके से करूँगा। फिलियर को मैंने ओपन किया, T2 एक्सियल पे राइट क्लिक किया, कॉपी पैरामीटर और स्लाइस एंड सेट और ओके। ये मेरा ये फिलियर का प्लान हो चुका है। अभी देखिए कॉर्नल भी आ गया है, कॉर्नल को कॉर्नल वाले प्लेस पे डाल देते हैं। ये देखिए अभी मेरे पास तीनों इमेजेस हैं, T2 एक्सियल, T2 कॉर्नल और T2 सैज। T2 एक्सियल, T2 कॉर्नल, T2 सैज तीनों हैं। अभी मुझे डिफ्यूज़न का प्लान करना है, तो डिफ्यूज़न का प्लान करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, डबल क्लिक करना है और यहाँ पे जो मैं चाहूँ तो डिफ्यूज़न को भी कॉपी कर सकता हूँ, लेकिन मैं इसकी प्लानिंग खुद करूँगा क्योंकि उसके पीछे एक रीज़न है प्लान करने के पीछे। देखिए आप सुनिए, ये जो आप देख रहे हैं कार्पस कैल्सियम, इसके पैरेलल रखेंगे आप डिफ्यूज़न को
और कॉर्नर इमेज में अच्छे से चेक कर लेंगे कि जो मिड लाइन आ रही है हमारी वो तीनों पॉइंट 1 2 3, यहाँ आप देखिए तीनों पॉइंट आ रहे होंगे 1 2 3 एक दूसरे के पैरेलल होने चाहिए। और ये मेरा एक्सियल है, फाक सेरिब्रल लाइन के पैरेलल होने चाहिए ये वाले तीनों पॉइंट। तो देखिए ये तीनों पॉइंट फाक सेरिब्रल लाइन के पैरेलल हैं, ठीक है। अभी आप देखिए कि डिफ्यूज़न का प्लान करते टाइम क्या चीज़ ध्यान में रखनी होती है। देखिए ये होते हैं PNS, पैरानेजल साइनस, आप देखिए ये आ रहा है, फ्रंटल साइनस ये आ रहा है ना, मैक्सिलरी साइनस ये आ रहा है इसका, ये वाला। तो ये इस तरीके से प्लान करना होता है कि इससे साइनस जितने हो सकें उतने कम इंक्लूड हों इस प्लान के अंदर। तो मैं इसमें क्या करूँगा, थोड़ा एंगल लेते हुए प्लान करूँगा इसे। अभी मैं थोड़ा एंगल लूँगा इसमें, ये देखिए इस तरीके से मैं एंगल लूँगा ताकि ये जो साइनस हैं वो इसमें कवर ना हो। ये डिफ्यूज़न का प्लान होता है। ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि साइनस की वजह से थोड़ा आर्टिफैक्ट क्रिएट होते हैं इमेजेस के ऊपर, तो उसको रिड्यूस करने के लिए हम इस तरीके से प्लान करते हैं। तो मैंने क्या किया, इसे ज़्यादा थोड़ा एंगल दे दिया है और मैंने इस तरीके से इसके साइनस को थोड़ा काटने की कोशिश की है और यहाँ पे जाके मुझे अप्लाई करना होता है। ये मेरी जो प्लानिंग थी वो MRI ब्रेन की प्लानिंग थी। MRI ब्रेन में इस तरीके से प्लान किया जाता है और MRI ब्रेन में लगाए गए सीक्वेंस इतने होते हैं जो रूटीन ब्रेन में होते हैं सीक्वेंस। देखिए एक बार मैं फिर बताता हूँ रूटीन ब्रेन में हम कौन कौन से सीक्वेंस यूज़ करते हैं। T2 एक्सियल, T1 एक्सियल, T2 सेस, T2 कोर, SWI, फ्लेयर और डिफ्यूज़न, ये मेरा रूटीन ब्रेन में होते हैं। अगर माना कि मेरे पास पेशेंट आता, कहने का मतलब ये हुआ कि अगर कोई स्पेसिफिक हिस्ट्री लेके पेशेंट हमारे पास आ रहा है तो उसकी पैथोलॉजी और हिस्ट्री के अकॉर्डिंग सीक्वेंस इसमें ऐड हो जाते हैं। माना कि अभी पेशेंट आता मेरे पास सीज़र की हिस्ट्री लेके, एपिलेप्सी की हिस्ट्री लेके, तो मैं उसमें क्या करता कि यहाँ पे आप देखिए ये वाला जो ऑप्शन है वहाँ पे आप जाइए, यहाँ एपिलेप्सी प्रोटोकॉल में जाता और एपिलेप्सी प्रोटोकॉल में मैं T2 जो कोर एपिलेप्सी है और T2 जो डार्क फ्लूइड करके है कोर में, वो दोनों में रन कर देता हिप्पोकैम्पस को देखते हुए। ये जो आप देख रहे हैं ये वाला जो रीजन है, ये वाला जो रीजन है हिप्पोकैम्पस, इसको देखते हुए मैं उसे प्लान कर देता क्योंकि सीजर का जो कॉज रहता है वो हिप्पोकैम्पस रीजन में कोई भी पैथोलॉजी आने के कारण होता है, ठीक है, इसलिए मैं उस रीजन को कवर करता हूँ। तो MRI ब्रेन की प्लानिंग ऐसे ही की जाती है और सारे सीक्वेंस इसी तरीके से प्लान किए जाते हैं। और इसके साथ साथ ये केस मतलब डिफ्यूज़न रन होने के बाद हमें इसकी फिल्मिंग करनी होती है। T2 एक्सियल, T1 एक्सियल एक में देना होता है, T2 कोर, T1 कोर, T2 कोर और T2 सेज एक में देना होता है और फिलर और डिफ्यूज़न एक में देना होता है। डिफ्यूज़न की 3 हमारे पास इमेजेस निकल के आती हैं, एक V वैल्यू 0, V वैल्यू 1000 और V वैल्यू 500, ठीक है। और इसमें एक ADC भी फॉर्म होता है, तो वो मैं अगली वीडियो में बताऊंगा। और अगली वीडियो में मैं ये भी बताऊंगा कि MRI ब्रेन में स्पेक्ट्रोस्कोपी जब हम लगाते हैं वो किस तरीके से लगाया जाता है, और अगर कोई स्पेसिफिक हिस्ट्री करके कोई पेशेंट आ रहा है फीवर की, ट्रॉमा की, तो उसमें किस तरीके से सीक्वेंस अप्लाई करते हैं। उसके साथ साथ मैं बताऊंगा, अभी मैंने इससे पहले एक वीडियो अपलोड की है कि MRI ब्रेन की फिल्मिंग कैसे करते हैं, तो आप इस वीडियो को देखिए पहले और उसके बाद MRI ब्रेन की फिल्मिंग करने के लिए आप मेरी प्रीवियस वीडियो देखिए। मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, आप चाहें तो वहाँ पे क्लिक करके डायरेक्टली आप वो डिस्क्रिप्शन में जाके ब्रेन की फिल्मिंग करना सीख लीजिएगा। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई चैनल। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई हो। मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। ओके बाय।